हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। 6 पेजेस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये एक्टिविटी IQ इम्प्रूवमेंट और ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। ये करने से बच्चे को थिंकिंग स्किल और ब्रेन डेवलपमेंट होता है और बच्चे को अटेंशन सीटिंग लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये एक्टिविटी आप लोग अभी देखिए और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे। और ये जो पेज है, इस टाइप का पेज आप लोग बच्चों के साथ कराइए। तो ये बच्चों को करने से बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, अटेंशन इम्प्रूवमेंट होता है, फोकस इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चे को पढ़ाई में जो बच्चा पीछे रहता है, बच्चे सोच समझ के बोल नहीं सकता है, और हर एक चीज़ में जो जी के नॉलेज होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये बच्चे को कराना ज़रूरी होता है। ये शीट अथर्वा को 5 साल में मिला था, ये स्पेशल एडुकेटर ने दिया था। तो आप लोग ऐसे वाला शीट ज़रूर कराइए बच्चों के साथ। तो अब जाके बच्चा धीरे धीरे आगे अपना एज के अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ सकता है। ये नहीं है जो सिर्फ हम पढ़ने में ही फोकस करेंगे, नंबर लिखाएंगे तो बच्चा एक अच्छा लेवल पे जाएगा। बच्चे को एडुकेशन पे बहुत सारे काम करना पड़ता है, बहुत सारे शीट एक्टिविटी करना पड़ता है, तब जाके बच्चा एक अच्छा लेवल पे जाता है एडुकेशन पे। तो शुरू में बच्चा ये नहीं कर पाता है, लेकिन आपको समझा के, बच्चे को दिखा के, पकड़ के और हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करा के बच्चे को कराना होता है। ये समझा के करना होता है और रट्टा नहीं लगाना, रियल ऑब्जेक्ट भी दिखाना होता है। रियल जैसे वेदर के ऊपर जो चीज़ है उस टाइप का, जो पिक्चर है उस टाइप का रियल जितना आप चीज़ दिखाएंगे उतना अच्छा होगा। तो कैसे मैंने अथर्वा को 0 से हीरो बनाया था, तो वो सारे एक्टिविटी मैं इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जो पेरेंट्स मेरे चैनल पे नया है, 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक की एक्टिविटी कराइए तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। ये 100% गारंटी दे के मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अथर्वा जिस लेवल पे है वो सिर्फ एक्टिविटी करके इस लेवल पे आया। तो आप लोग को ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन थेरेपी, तीनों थेरेपी की एक्टिविटी करना है, तब जाके बच्चा एक अच्छा लेवल पर जा सकता है 10 साल के अंदर। तो अगर कोई मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे एक नया चैनल है जो रीना अथर्वा ब्लॉग है, वहाँ पर भी जाइए और अथर्वा का वीडियो देखिए, डेली लाइफ की वीडियो है। और अथर्वा को सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये रीना अथर्वा और गोल्डी मम्मी चैनल पे जैसे प्यार दिया, तो रीना अथर्वा ब्लॉग चैनल पे भी आप सबकी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वहाँ जाइए और वीडियो देखिए। तो आ जाइए, मैं 6 पेजेस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अथर्वा को 5 साल में ये मिला था, तो अथर्वा को ये सीखना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस टाइप का शीट बहुत सारे अथर्वा के साथ कराया, तब जाके अथर्वा एज बढ़ते बढ़ते अपना मतलब एज के लेवल की क्लास में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाया। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों को एडुकेशन पे बहुत सारे काम करने के बाद ही अथर्वा 10 साल में जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाया। शुरू में अथर्वा अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता था, फर्स्ट क्लास में भी नहीं, सेकंड क्लास में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में जाके। और केजी नर्सरी की बात तो अथर्वा पढ़ाई, उस टाइम पढ़ाई में कोई वो था ही नहीं, अटेंशन फोकस था ही नहीं, लेकिन मैं एक्टिविटी करते गई, उसको पढ़ाते गई। हर रोज़ मैं उसके साथ 2.5-3 घंटा एडुकेशन पे काम करती थी। तो वो करके धीरे धीरे 10 साल में अथर्वा एक अच्छा लेवल पे गया। ये नहीं है जो 2-3 साल में मेरा बच्चा गया। अगर किसी का बच्चा 4 साल में, 5 साल में पढ़ाई में अच्छा लेवल पे जाता है और आप लोग देख के परेशान होते हो, तो उस बच्चों में दिक्कत कम होगा। जिसका बच्चों में दिक्कत ज़्यादा है वो 10 साल से पहले पढ़ाई में अच्छा लेवल पे नहीं जा सकता है। तो इसलिए किसी के बच्चों की इम्प्रूवमेंट देख के खुद को परेशानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका बच्चा भी एक अच्छा लेवल पे जाएगा एज बढ़ते बढ़ते। जो बच्चा स्पीच ढीले होता है, जो बच्चा डेवलपमेंट ढीले होता है, वही बच्चा 4-4.5 साल में बहुत कुछ कर सकता है। जो बच्चा सच में ऑटिज्म है, वो बच्चा 4-4.5 साल में इतना खास कुछ करेगा नहीं, ना खुद से क्वेश्चन पूछ पाएगा, ना खुद से बोल पाएगा। तो इसलिए आप लोग तसल्ली रख के काम कराइए, तो आपका बच्चा भी बहुत आगे जाएगा। उसके लिए टाइम की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम एक्टिविटी करना है और ज़्यादा टाइम बच्चों को बिजी रखना है और वेट भी करना है। जो कोई भी ना कोई भी हमारा बच्चा मतलब निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, पेशेंस नहीं छोड़ना, करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा बच्चा एक अच्छा लेवल पे जाएगा। तो आ जाइए, देख लीजिए शीट। ये एक शीट है, एक बच्चा बना हुआ है, ड्राइंग करा हुआ है, और यहाँ पर स्कूल बैग है और यहाँ पर मोटा लाइन लगा हुआ है। अथर्वा ने किया है इसलिए तो मोटा लाइन लगा हुआ है, रोड जैसे बना हुआ है। तो बच्चे को ये समझना है, बच्चे को मतलब आप जब बच्चे के साथ इस टाइप की एक्टिविटी कराएंगे, आप ऐसे लाइन लगाएंगे, कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कैट
और यहाँ पर मिल्क बना दिया, यहाँ पर ये बना दिया, यहाँ पर एप्पल बना दिया, इस टाइप का। और बोलेंगे जे बच्चे को बैग के पास ले जाओ, तो बच्चे को कैसे बैग के पास ले जाए, हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो ऐसे करके लाइन लगा सकता है, ना भी लगा सकता है। तो अथर्वा ऐसे लाइन नहीं लगा सकते थे, अथर्वा को हाथ पकड़ के इस एक्टिविटी कराया था। तो फिर बच्चे को ऐसे करके बताना है जी इसके अंदर से हाथ पकड़ के बैग के पास जाना है, ये रोड है, रोड के अंदर से दोनों लाइन को टच नहीं करेंगे, तो ऐसे करके जाना है। ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें IQ इम्प्रूवमेंट होता है और एडुकेशन स्किल का एक्टिविटी भी है। तो इस टाइप का शीट आपको ज़रूर कराना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पर एनिमल बना हुआ है और उसका हाफ पार्ट इधर है, तो इसमें IQ इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चे को सोचना पड़ता है ना, इसका जैसे पिग बना हुआ, पिग का हाफ पार्ट कौन सा है, तो बच्चे पिग का हाफ पार्ट, बच्चे को वो कॉन्सेप्ट पहले आप मतलब पिग ड्राइंग करा हुआ जो पिग है वो दिखाएंगे, फिश दिखाएंगे, फिर ऑक्टोपस दिखाएंगे, हेड दिखाएंगे, तब तो जाके बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आएगा कि इसको हिस्सा कहाँ है, अलग पार्ट कहाँ है। तो ये जॉइन करना, मैच करना सिखाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइंग अ लाइन कॉन्सेप्ट इस पिक्चर, तो इस टाइप का अदर हाफ पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। तो इस टाइप का आप इतना बड़ा हेडिंग ना भी लिखेंगे तो आप मैचिंग हाफ पार्ट ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो उसके बाद बच्चे को ये सिखाना है। तो बच्चे अथर्वा ऐसे किया था, ठीक से नहीं कर पाती थी उस टाइम, और हाथ पकड़ के ऐसे करना पड़ता था, उसको बता के करना पड़ता था। ये देखो ये पिग है, ये पिग का हाफ पार्ट ये है, ये देखो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का हाफ पार्ट ये है। ऑक्टोपस को ठीक से अथर्वा मैचिंग नहीं कर पाया। तो ये समझाने के बाद भी हेड का हाफ पार्ट, तो इस टाइप का करने से बच्चे को ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी होता है, ब्रेन इंप्रूवमेंट होता है, IQ इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है वेदर का, वेदर कैसे मैचिंग करना है, यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है और कौन सा वेदर में किस टाइप का ड्रेस पहना हुआ रहता है उसका इधर बना हुआ है। तो बच्चे को वेदर के बारे में भी समझाना होता है। जब बच्चा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तब हम खुला कपड़ा में ऐसे बैठे रहता है हवा में, और सन कितना तेज़ है, देखो कितना धूप निकाल रहा है, इस टाइप का बच्चे को समझाना होता है। हम सन ग्लास पहनता है, और जब बहुत सर्दी होता है, सन नहीं आता है स्काई में, देखो उस टाइम हम सर्दी का कपड़ा, विंटर सीजन का कपड़ा पहनता है। तो इस टाइप का, जैसे ये ऑटोमस सीजन है, यहाँ पर फ्लावर वालर बना हुआ है और यहाँ पर बैठा हुआ है हवा में। तो इस टाइप का बच्चे को समझा के फिर मैचिंग करना सिखाना है। तो ये भी बच्चे को IQ इम्प्रूवमेंट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अथर्वा दास, ये स्पेशल एडुकेटर का एक्टिविटी है। नेक्स्ट जैसे एक्टिविटी है, ये शेप बना हुआ है, शेप जैसे कॉर्न शेप बना हुआ है, कॉर्न शेप का क्या होता है, आइसक्रीम होता है। ये जैसे सिलेंडर शेप बना हुआ है, सिलेंडर शेप क्या है, पेंट का जो डब्बा होता है वो है। तो ये क्यूब शेप है स्क्वायर टाइप का, तो वो गिफ्ट है या कुछ इस टाइप का पॉपकॉर्न का डब्बा ये होता है। ये बॉल बना हुआ है, यहाँ पर पेंटिंग आया नहीं है उतना अच्छा, सर्किल शेप। तो ऐसे शेप बना हुआ है और मैचिंग करना, शेप्स को मैचिंग करना है। तो बच्चे कॉन्फ्यूज हो जाता है, जो कॉर्न ये और ये दोनों में से डिज़ाइन थोड़ा अलग है, तो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ ये नहीं कर पाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप का शेप बनाएंगे, अलग अलग टाइप के इधर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेम शेप की। जैसे यहाँ पर अगर ट्रायंगल बना होता तो इधर पिज्ज़ा का कॉर्न जो हाफ पार्ट पिज्ज़ा होता है, तो वो 3/4 का जो एक पीस होता है वो ड्राइंग करना होता। तो इस टाइप का होता है। तो उस टाइप का करेंगे तो फिर बच्चे को ज़्यादा समझ आएगा नहीं, तो उसमें IQ इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर कॉर्न बना हुआ है, तो बच्चे को ऐसे सिखाना है। देखो सेम शेप है, कॉर्न शेप का क्या होता है, आइसक्रीम होता है। तो सिलेंडर शेप का क्या होता है, पेंट का डब्बा होता है या कोई लंबा डब्बा होता है, इस टाइप का बच्चे को सिखाना है। सर्किल शेप का क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर बॉल है सर्किल शेप की। तो ऐसे करके मैचिंग करना सिखाना है। इसमें IQ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब जो आप सोच भी नहीं पाओगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे यहाँ पर एक बेबी बना हुआ है या एक दूध का बॉटल बना हुआ है, तो बेबी को दूध का बॉटल के पास ले जाओ और ऐसे लाइन बना हुआ है। तो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो बेबी है, दूध का बॉटल है। तो आपको समझाना है जो बच्चा दूध पीता है, बच्चे किस में दूध पीता है, बॉटल में दूध पीता है। वो अगर आप कोई पिक्चर से दिखा सकते हो, या घर के आसपास कोई बेबी दूध पी रहा है उस टाइप का दिखा सकते हो, बच्चे को समझा सकते हो। फिर बच्चे को समझाना है। तो 5 साल तक बच्चा थोड़ा बहुत मतलब वो आ जाता है, चंचलपन थोड़ा ख़त्म हो जाता है, बैठ के आई कांटेक्ट उतना देता नहीं है, सीटिंग स्किल उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। फिर भी बच्चे को अगर समझाएंगे, हाथ पकड़ के कराएंगे तो बच्चा थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट लेता है। 4 साल में 3 साल में ये लेवल नहीं आता है बच्चे को। तो ऐसे करके आपको सिखाते रहना है।
फिर लास्ट एक्टिविटी है ये, जैसे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है 5 साल में भी, जैसे शेप आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद ही ये एक्टिविटी करा सकते हो। आपका बच्चा 5 साल हो, 4 साल हो, 3 साल हो, जो एक्टिविटी मैंने अभी जितना पेज शीट शेयर किया, अगर आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट है तो आपका बच्चा अगर 3 साल के भी हो तो आप करा सकते हो। ये नहीं है 5 साल की। अथर्वा को 5 साल के हिसाब से इसलिए था, अथर्वा की इम्प्रूवमेंट उतना नहीं था 5 साल में, इसलिए ये शीट। जो बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है वो 4 साल में, 3 साल में भी ये कर सकता है। तो जैसे ये 3 शेप बना हुआ है तो उस टाइम हमें कमेंट दे के बोलना है, जैसे या बॉल बना हुआ है, या कॉर्न शेप का बर्थडे कैप बना हुआ है, सिलेंडर शेप बना हुआ है। तो आप जो शेप बोलेंगे यहाँ पर लिख देंगे सर्किल द सिलेंडर। तो आप यहाँ पर सर्किल द कॉर्न कुछ भी लिख सकते हो, क्रॉस द कॉर्न, सर्किल द बॉल, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दे, और बच्चे को उस टाइम बच्चे को रीडिंग पढ़ना नहीं आएगा, आपको बोलना है, आप डिटेक्शन भी दे सकते हो जी इसके अंदर बेटा सर्किल शेप कौन सा है, या कॉर्न शेप कौन सा है, या सिलेंडर शेप कौन सा है, उसको आप सर्किल करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता था अथर्वा को, लिख तो दिया लेकिन हमें अथर्वा को बोलना पड़ा, ढूंढो 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 यहाँ पर सिलेंडर शेप कौन सा है, उसका पहले सिलेंडर सारे शेप आइडेंटिफाई थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए, तो अब जाके ये एक्टिविटी बच्चा कर पाएगा। तो उसके बाद जब हम सिलेंडर शेप बोला तब ढूंढ के फिर बच्चे को ऐसे करके, अगर बच्चा गलत करे तो बच्चे को हाथ पकड़ के बोलना है, हाँ ये है सिलेंडर शेप, आपको नहीं पता इसको सर्किल करना था। तो सर्किल करने का कॉन्सेप्ट भी उस टाइम नहीं आता है, लेकिन हाथ पकड़ के ऐसे करना है। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से बच्चा कर लेता है। ऐसे नहीं है जो हमारा बच्चा नहीं कर पाता है, लेकिन हमें कंटिन्यू ये सारे इस टाइप का शीट करना होता है। इस टाइप का बहुत सारे शीट करना पड़ता है, तब जाके बच्चा एक अच्छा लेवल पे 10 साल तक निकल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।